आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, प्रकाश की एक किरण जो कांच जिसका हम लोग को अपवर्तनांक दे दिया है वायु के सापेक्ष कांच का 3/2 है में संचरण कर रही है। एक क्षैतिज कांच वायु के अंतरापृष्ठ पर क्रांतिक कोण पर आपतित होती है। यदि कांच वायु अंतरापृष्ठ पर एक का जो अपवर्तनांक है, ठीक है, जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष में जो जल का अपवर्तनांक है वो 4/3 हो कि एक पतली सतह पर डाली जाती है, तो प्रकाश की यह किरण जल वायु अंतरापृष्ठ के वायु में किस कोण पर निकलेगी। यानी कि हमें इस वाले कोण का मान निकालना रहेगा। तो हम लोग इस चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं और इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक कांच है, ठीक है, कांच से होकर के इस तरह से किरण जा रही है जिसको हम लोग क्रांतिक कोण से जा रही है बोल देते हैं। फिर ये यहाँ से अपवर्तित होकर के आर कोण से बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ये वाला कौन सा हो गया, वायु। और दूसरे हिस्से में हमसे बोला गया है कि कांच से जल में, जल के बाद ये वायु में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखिए ये कांच से क्या हो रहा है, वायु में जा रहा है, तो हमारा यही वाला है। उसके पश्चात फिर ये वापस इस तरह से वायु में निकल रहा है। उस समय हमें इसको निकालना रहेगा कि इसका जो कोण होगा या कौन से कोण से निकल रहा है, 8 ठीक है, अपवर्तित कोण का मान हमें निकालना है। तो हम लोग स्नेल के नियम से जानते हैं कि यहाँ पे जो देखो हम लोग को क्या दे दिया गया है, क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण का मान दे दिया जो कि होता है सी साइन सी बराबर यहाँ पे 1/, अपवर्तनांक हो जाएगा वायु के सापेक्ष में जल का। तो यहाँ पे अगर हम लोग मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3/2। क्यों? क्योंकि हम लोग को यहाँ पे मान दे दिया गया है वायु के सापेक्ष में जो ग्लास का अपवर्तनांक है उसका मान। तो इसको अगर हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्रांतिक कोण अर्थात क्रिटिकल एंगल का मान आ जाएगा। इसको उलट देंगे 2/3। इसको हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक देखेंगे, तो इसको हम लोग स्नेल के नियम से देखेंगे। ठीक है, तो किसके सापेक्ष में, कांच के सापेक्ष में जल का अपवर्तनांक, यानी कि हम लोग इस कांच के सापेक्ष में यहाँ पे जल का अपवर्तनांक देख रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा ग्लास का यानी कि कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष में हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे जल का अपवर्तनांक जो कि होगा 4/3 यानी कि ये वाला हमारा मान। ठीक है, वायु के सापेक्ष में जल का अपवर्तनांक बटे हमारे पास यहाँ पे मान हो जाएगा ये वाला जो कि है वायु के सापेक्ष में ग्लास का अपवर्तनांक यानी कि 3/2। इसको हल करके लिखेंगे तो हो जाएगा 4/3 गुणित यहाँ पे ये हो जाएगा 2/3। इस तरह से हमें मान जो है वह प्राप्त होगा। अब अगर हम लोग इसको हल करें तो कांच के सापेक्ष में यहाँ पे जल का जो अपवर्तनांक आएगा वो कितना होगा, गुणा होके 8/9 के रूप में हमें प्राप्त होगा। इसको हम लोग समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे स्नेल का नियम प्रयोग में लाएंगे और स्नेल के नियम से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास क्रांतिक कोण बटे यहाँ पे हो जाता है अपवर्तन कोण साइन आर बराबर यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा वायु के सापेक्ष में जल का अपवर्तनांक। और हम लोग इसका मान जानते हैं और इसका भी मान जानते हैं, तो हम लोग यहाँ पे मान रखते हैं। देखो इसका मान हम लोगों ने समीकरण 1 में निकाला था, ठीक है, जो कि है 2/3। तो यहाँ पे हम लोग मान रख देंगे, ये हो जाएगा 2/3 बटे साइन आर बराबर हमें यहाँ पे इसका मान प्राप्त हुआ है 8/9। हमें साइन आर का मान निकालना है। ठीक है, तो साइन आर को इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे साइन आर बराबर 2/3 और ये इधर आके गुणा हो जाएगा यानी कि बटे में होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9/8 के रूप में हो जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 से 4 बार में, 3 से ये 3 बार में, यानी कि 3/4 हम लोग को साइन आर का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे साइन आर का मान मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, जल के सापेक्ष में अपवर्तनांक निकालेंगे। किसका, वायु का। क्यों हम लोग यहाँ पे जल के सापेक्ष में वायु का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, इस हिस्से के लिए। जल के बाद क्या हो रहा है, वो वापस से वायु में आ रहा है। ठीक है, तो जल के सापेक्ष में हम लोग वायु का अपवर्तनांक देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह से मान जो होगा। ठीक है, तो ये 1/AN/W के रूप में होगा, यानी कि वायु के सापेक्ष में जल के अपवर्तनांक का हम लोग यहाँ पे व्युत्क्रम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4/3। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 के रूप में। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि स्नेल के ही नियम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन आर बटे यहाँ पे हो जाएगा साइन आर डेस। यहाँ पे इस तरह से हम लोग को ये वाला मान निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया इसके लिए अपवर्तन कोण और ये अपवर्तित कोण हो जाएगा हमारे पास, तो इसलिए इस मान को हम लोग यहाँ पे रखेंगे इस समीकरण में। तो हमारे पास इसका मान कुछ इस तरह से आ जाएगा, जल के सापेक्ष में
वायु का अपवर्तनांक, ठीक है। ये तो ये हमारे पास है 3/4 के रूप में, ठीक है। और हम लोग साइन आर का मान पहले ही निकाल चुके हैं, तो साइन आर का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे और आर डेज का मान निकालेंगे। तो साइन आर का मान हमने अभी अभी यहाँ पे निकाला है, जो कि है 3/4 के रूप में। तो ये हो गया 3/4 बराबर साइन आर डेज बराबर 3/4, और साइन आर डेज का मान निकालना है, इसी कोण का हमें मान निकालना है। तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा साइन आर डेज बराबर 3/4, और ये इधर आएगा, ठीक है। तो गुणा हो जाएगा 4/3 के रूप में। इसको हल करें तो ये यहाँ पे कट गया और मान आ गया 1। और हम लोग जानते हैं साइन कब 1 होता है, साइन 90 अंश का मान जो रहता है, ठीक है। यानी कि अगर साइन थीटा के रूप में ले तो साइन 90 अंश का मान हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो साइन और साइन कट जाएगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन आर डेज बराबर साइन 90 अंश का मान हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ से साइन और साइन कट जाएगा और हमें यहाँ पे आर डेज का जो मान है वह प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। कि यह किस कोण से, यहाँ पे वायु की सतह से, जो देखो किरण जो है जल वायु की सतह पर वायु में सतह के समानांतर निकलेगी, जो कि कोण हो जाएगा 90 अंश के बराबर। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर, जो कि हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।